हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है लेक्चर नंबर 18। एक लेक्चर हम रैंक पर लगा चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 5th, 6th एंड 7th। अब देखो एग्जाम्पल 5th क्या कहता है आपको कि सो दैट जनरली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया और आगे भी शायद ना ही पूछा जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है क्या है, सो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है ये। मैं आपको इसको और प्योरीफाई करूंगा। देखो क्या है, क्या रैंक 0 हो सकता है? इसका हो सकता है। बुक में आपके उस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया इसने। इफ ए क्या है, 0 मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोथ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, तो रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स क्या होता है? 0। 0 पॉसिबल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक, 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? अब जो मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है, मान लो वो 1 ऑर्डर की है। अगर आपको कोई कहे 1 by 1 की स्क्यू सिमेट्रिक बनाए तो सिर्फ ये बनेगी। ठीक है, क्लियर है? आप चेक कर सकते हो। अगर मैं ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 by 1 ऑर्डर की, ए ट्रांसपोज किया, ए आ गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू, यानी ये अंदर जाएगा और ए इज इक्वल टू माइनस ए मीन्स 2a इज इक्वल टू 0। यानी 1 by 1 ऑर्डर की अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? वो 0 मैट्रिक्स। 1 by 1 की नहीं हो सकती। 2 by 2 की अगर हम देखें तो देखो क्या होता है, डायगोनल्स 0, जो यहां पे नंबर है वो यहां पे अपोज। अगर ये 0 है तो 0 मैट्रिक्स रैंक 0। अगर ये 0 नहीं है, अगर a क्या है, नॉन 0 है, तो डेटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज नॉन 0। रैंक ऑफ a क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का यूज करेंगे। 3 by 3 की हो सकती है, 4 by 4 की हो सकती है। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है जो आपकी बुक में जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं 0 H G L। अब देखो यहां पे माइनस एच होएगा, माइनस जी होएगा, माइनस एल होएगा। 0 F N स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ये होएगा 0, यहां पे n है तो यहां पे माइनस n 0, ये है। ठीक है, 4 by 4 ऑर्डर की क्या मान ली, लेट ए बी 4 by 4 ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? अगर अब यहां पे लिखा इफ all of H G L F M N are 0, अगर सारे 0 है तो 0 मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा। और आपकी बुक में ये F को लिखना भूल गया है। अगर बात करें F अकेला नॉन 0 है, बाकी 0 है, तो देखो ये 2 by 2 का माइनर होगा, रैंक कम से कम क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब कहता है सपोज कोई भी ले लो, एटलीस्ट 1 0 मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा? कम से कम एक नॉन 0 होगा। एटलीस्ट 1 ऑफ H G L F M N इज नॉन 0 से H। अगर हमने कह दिया कि कम से कोई ना कोई एक नॉन 0 है, वो मैंने H कह दिया, तो हम क्या कहेंगे? देन वी हैव at least 1 non-zero minor of order 2 that is कौन सा?
0h माइनस h 0। इसका डेटर्मिनेंट क्या आएगा, h स्क्वायर नॉन जीरो। तो यहां से रैंक ऑफ ए एग्जैक्ट 2 नहीं कहोगे, कम से कम क्या होगी, 2 होगी। कम से कम 2 होने का मतलब एक तो नहीं हो सकती ना। अगर जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होगी, 0 होगी। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होगी, 2 या 2 से ज्यादा। यही हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे थस रैंक ऑफ ए कैन नॉट 1। कभी भी स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 नहीं हो सकता। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको आगे कंपटीशन फेस करना है, वहां पे इसी पॉइंट से क्वेश्चनिंग होती है, या ये पॉइंट कहीं ना कहीं यूज होता है। ये आपका एक की पॉइंट है, की पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स so that rank of A less than equal to 2 where A क्या है यहां पे, 3x माइनस 8, 3 3 3 3x माइनस 8, 3 3 3 3x माइनस 8। ठीक है, ए क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 2। आपको मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर रैंक ऑफ ए n है देन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इफ रैंक ऑफ ए लेस देन n है, ठीक है, यहां पे 3 से लेस हो गया, इसको लेस देन 3 भी कह सकते हो। ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0। यहां का मीनिंग है, अगर मैं डेफिनेशन बात करूं तो एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2। कब, अगर रैंक ए क्या है, 2 है, इज नॉन जीरो। अगर रैंक ए 1 होता तो एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज नॉन जीरो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ये है नहीं, जीरो हो नहीं सकता। इन दोनों केसेस में रैंक थर्ड ऑर्डर माइनर क्या है, 0 है। यहां से भी आप समझ सकते हो, ये समझाने के लिए किया, अदरवाइज ये पॉइंट काफी है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में दिस इंप्लाइज, इस पॉइंट का यूज करते हुए इसके डिटरमिनेंट को क्या रख दिया, 0। अब अगर स्टूडेंट अपना विवेक न लगाए या बुक पे अपना टोटली ये रखे कि बुक वाला है वैसे ही कर दिया और कर दिया, तो आप अपने जो है सोचने के लिए जो दिमाग को ओपन करना है वो नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ एक परिपाटी है, एक रास्ता बता दिया, उस पे उसी तरीके से चल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए सोचो समझो और अपने अनुसार क्वेश्चन को करो। ऐसा नहीं है कि बुक ने दे दिया, बुक की सर्वे सर्वा है, आप अपने दिमाग का यूज करो। बुक में क्या किया है, इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, जो कि ज्यादा कैलकुलेटिव है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या करो, आप ऑपरेशन लगाओ, +2 में करते थे, C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इंप्लाइज, ऐसे ऐड किया, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3 3 3x माइनस 8, 3 3 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो,
3x माइनस 8 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, 3x माइनस 2 सॉरी 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 1 1 1 3 3 3x माइनस 8 3 3 3x माइनस 8। प्लस 2 में क्या करते थे हम, दो 1 को 0 बनाते थे, ऑपरेट R2 पे R2 माइनस R1 एंड R3 पे R3 माइनस R1। 3x माइनस 2 1 3 3 माइनस करो 0, 3x माइनस 11 0 0 0 3x माइनस 11। एक्सपेंड along C1 we have 3x माइनस 2, ये एक्सपेंड करो 3x माइनस 11 का स्क्वायर 0, दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2 0 और 3x माइनस 11 0 ट्वाइस, यानी x क्या आ गया 2/3 11/3 11/3। ये हमारा क्वेश्चन था। और बुक में क्या है, डेटर्मिनेंट को कैलकुलेशन करके फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके रूट निकालना, तो वो एक लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 का प्रोसीजर बताऊंगा, करना आपने है, इसी पॉइंट्स पे रिलेट है। प्रॉपर्टीज यूज करने से इजीनेस आती है, टाइम बचता है, इसलिए हम एडवांस प्रॉपर्टी जो है वो सीखते हैं। एग्जांपल 7 क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच रैंक ऑफ द वन जीरो 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 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3 will be less than 3। also find the rank। तो देखो कहता किस कंडीशन पे इसका रैंक 3 से कम होगा, और 3 से कम अगर है तो वो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में एक तो हमें दो वेरिएबल है p एंड q, रैंक लेस देन 3 मींस ऑल 3 ऑर्डर माइनर 0, यानी डेटर्मिनेंट 3 ऑर्डर के लिखो 1 0 0 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2, ये भी 0। इसको बाद में रखना क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, पहले रखना 1 0 0 0 p माइनस 2 2 0 0 3, पहले इसको 0 रखना, ठीक है, इसको भी रख सकते हो 1 0 0 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3, और सेकेंड थर्ड फोर्थ 0 0 0 p माइनस 2 q माइनस 1 0 एंड 2 p प्लस 2 3। देखो ये लाइन 0 है, इसका मीन्स ये तो क्या आएगा 0 आएगा, यहां से हम कुछ नहीं निकाल सकते। सबसे पहले इसको सोल्व करना आप, ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करना, इसको सोल्व किया तो p की वैल्यू क्या आ गई, एक्सपेंड अलोंग C1 1 p माइनस 2 इंटू 3 माइनस 0, यानी p माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 2। अब p को 2 रख भी सकते हो, अगर मैं p को 2 रख दूं फिर सोल्व करूं तो 1 0 0 0 0 2
जीरो, क्यू माइनस वन, पी प्लस टू 4, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो यहां भी चेक कर लेना, P2Q1। ये क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इंप्लाइज ए मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 3। तो यहां से आप रैंक निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि आपका वर्क है। ठीक है, निकाल लोगे, 2 ऑर्डर का माइनर आएगा, रैंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ऑर्डर माइनर कोई भी ले सकते हो आप, मैं ये ले लिया 1 0 0 2। किससे रिमूव कर दिया मैंने, सेकंड कॉलम एंड थर्ड फोर्थ रो, ये आ गया, और ये डेटरमिनेंट 2 आ गया, नॉन जीरो, यानी रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 3 से लेस की तो कंडीशन लेके चली थी, 2 ऑर्डर का कोई भी माइनर एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 तो होता ही होता, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है। रैंक 0 कब होगा, जब जीरो मैट्रिक्स होगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक 1 या 1 से अधिक होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जो आपने इसके क्वेश्चंस है वो ट्राई करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिटेल्ड में सोल्व कराऊंगा, और उसके अलावा कोई एक आधा क्वेश्चन जो है जो मुझे लगेगा कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो क्वेश्चन और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे। थैंक यू।